बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो टॉपिक एक तरफ तो हमारा इस्लामिक फाइनेंस से रेलेवेंट है, इस्लामी मालियात, इस्लामी बैंकारी से रेलेवेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम शोबे से मुताल्लिक भी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम है इजारा। और इसको हम आसान इंग्लिश में, आसान अल्फाज में लीज या रेंट एग्रीमेंट का नाम भी दे सकते हैं। इजारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जैसा कि अभी हम इसकी तफसीलात देखेंगे। और इसको उर्दू में हम किराएदारी का मुआहदा कहते हैं, इंग्लिश में हम लीजिंग और रेंट एग्रीमेंट का नाम देते हैं। इस टॉपिक पे डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बराह रास्त इस वीडियो में मुखातिब हैं वो भी, और जो बाद में इसको देखेंगे वो भी, और मेरे दीगर अज़ीज़ हमवतन और अहले ज़बान और दीगर अफराद जो इससे इस्तेफ़ादा करना चाहें, वो कुछ सोर्सेज तक अपनी रसाई को यकीनी बनाएं। इस इन सोर्सेज तक एक्सेस हासिल करके वो बेहतर अंदाज में इस टॉपिक को कमा हक़ सीख भी सकते हैं, और न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं। हम में से हर एक की ज़िंदगी में कभी न कभी किराए पर लेन देन का कोई ना कोई मौका आता है। तो उन मराहिल पर इन उसूल और ज़ाब्तों का ख्याल रखना न सिर्फ हमारे लिए मुफीद होगा, बल्कि ओवरऑल भी माशरे में जो है वो चीज़ें बेहतर करने का बाइस हो सकता है। एक मकूला मशहूर है, रीडर्स आर द लीडर्स। तो इसी हवाले से पहले ज़माने में हम ज़्यादातर फोकस जो है वो फोकस करते थे अपनी रीडिंग पर, बुक्स रीडिंग पर। लेकिन अगर हम फोकस इस बात की गहराई पर जाएं, रीडर्स आर द लीडर्स, लेकिन अब तो पढ़ाने का रुझान, रीडिंग का रुझान निस्बतन कम हो गया है। उसके मुकाबले में शॉर्ट क्लिप्स और दीगर व्लॉग्स वगैरह की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान हो गया है। लेकिन अगर हम एक कॉमन चीज़ दोनों में देख सकें कि बुक्स से भी हमें इंफॉर्मेशन, मालूमात और लर्निंग हासिल होती थी, और वही काम हम वीलॉग्स और दीगर सोर्सेज से, दीगर मटेरियल से, दीगर कंटेंट से भी कर सकते हैं। तो हम इस मकूले को, रीडर्स आर द लीडर्स को चेंज करके आज के दौर में कह सकते हैं कि लर्नर्स आर द लीडर्स। लर्निंग जो है, ख्वाह वो बुक रीडिंग के ज़रिए हो, ख्वाह वो वीडियो वॉच के ज़रिए हो, और ख्वाह अपने इर्द गिर्द मामलात में लोगों को ऑब्जर्व करके हो, या अहले ज़बान और अहले इल्म हजरात से, अहले इल्म लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा के, उनसे गुफ्त शनीद करके, उनसे डिस्कशंस करके अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन हासिल करने का हो। तो लर्निंग इज़ लर्निंग। तो लर्नर्स आर द लीडर्स, हम इसको रीफ्रेज कर सकते हैं अपने आज के हालात और वाक़यात के लिहाज से। रीडर आर द लीडर्स को हम लर्नर्स आर द लीडर्स के उन्वान से याद रख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सोर्स हमारे, अब यहाँ पर मल्टीपल हमारे जो ऑडियंस हो सकते हैं, जो अ, अफराद हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनकी कंफर्ट जोन्स हो सकते हैं। बाज़ लोग होंगे जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे, तो उनके लिए जो है ये चैप्टर इन द बुक ऑफ डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी। तो डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी ये पीएचडी डॉक्टर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और इस वक्त शरिया बोर्ड के मेंबर हैं मीज़ान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के। और ये मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के साहबजादे हैं। इनकी किताब है शिरकत व मुजारबत असर हाजिर में। तो ये जो है, ये इनका पीएचडी मकाला था जो अब किताबी शक्ल में मौजूद है। इनकी किताब है मीज़ान बैंक गाइड टू इस्लामिक फाइनेंस। उस पे जो है वो ये चैप्टर इजारा नाम का मौजूद है, तो उससे मदद हासिल कर सकते हैं। लिंक ये दिया गया है, बाज़ औक़ात ये लिंक काम करता है और बाज़ औक़ात नहीं भी करता। तो अगर ये लिंक काम ना करे तो इस सूरत में जस्ट आप जो है वो गूगल पे लिखेंगे मीज़ान बैंक गाइड टू इस्लामिक फाइनेंस, वहाँ से आपको ये बुक हासिल
हो जाएगी। अगर ये लिंक काम करता है तो इससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि इस लिंक को जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दिया जाए जब ये वीडियो आवाम के लिए शेयर की जाएगी, या स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। अच्छा, दूसरी तरह के अफराद हमारे हैं जो उर्दू में ज़्यादा इजी हैं पढ़ने में, सही है, उर्दू कंफर्टेबल रीडर्स। तो इनके लिए मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की किताब है, और उसका लिंक यहाँ पर मौजूद है। हम इस किताब को कह सकते हैं इस्लामी बैंकारी की बुनियादें। तो जैसा कि ये आप इसमें लिंक के अंदर देख रहे हैं, archive.org पे मौजूद है। बुक का नाम है इस्लामी बैंकारी की बुनियादें बाय शेख मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब। तो ये जो है ये भी हमारे लिए दूसरा सोर्स है इस टॉपिक को समझने के लिए। और फिर इसी तरह बाज़ लोग होते हैं जो वीडियोस वगैरह के ज़रिए सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो इस हवाले से लिंक्स कोशिश की जाएगी कि आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, और जो फ्यूचर में देख रहे हूँ वो इन लिंक से इस्तेफादा कर सकें। अच्छा जी, अगर हम आगे मूव करें और इसमें बात करें, तो हमारे पास जो टॉपिक है उसमें कुछ शेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो इस पे जो है हम बात करें तो अ, आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें आउटलाइन इसकी डेफिनेशन ऑफ इजारा से हम बात शुरू करेंगे। फिर इसकी जो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स मेनली इसकी हैं, वो उस पे बात करेंगे। फिर इसका रूल्स क्या हैं उन पे बात होगी। और कन्वेंशनल लीज, प्रोसेस ऑफ इजारा और डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड कन्वेंशनल लीज, और एप्लीकेशन ऑफ इजारा इन करंट इस्लामिक बैंकिंग, तो इस पे बात होगी। तो हम आगे मूव करते हैं आउटलाइंस से, और एक्चुअली हम बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इजारा। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड इजारतुल अशखास। It means to employ the services of a person on wages. For example, a hires a porter at the airport to carry his luggage. हम किसी शख्स को उजरत पर रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट उसको देते हैं, तो ये इजारतुल अशखास कहलाता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, उसकी सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, ये भी है। फिर इसी तरह इजारतुल अशखास में आप यहाँ जो एग्जांपल दी गई है, सामान उठाने के लिए कुली को हायर करते हैं, ख्वाह वो एयरपोर्ट पे हो या रेलवे स्टेशन पे हो, ये भी जो है इजारतुल अशखास की एग्जांपल है। आप खुद किसी जगह पे किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये भी इजारतुल अशखास की एग्जांपल है। इसको आसान उर्दू में समझने के लिए इजारतुल अशखास को आप कह सकते हैं कि किसी शख्स को उजरत पर रखना, सही, किसी शख्स से उजरत के एवज कोई काम करवाना। तो यही काम एम्प्लॉयमेंट में भी होता है। इसको हम आसान इंग्लिश में सर्विसेज इजारा कह लेते हैं, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी हो जाए। फिर दूसरी जो टाइप है जो आज हमारी ज़्यादा फोकस होगी वो है एसेट इजारा या ऑपरेटिंग लीज, इजारतुल आयान हम इसको कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू पेइंग rent for the use of an asset of a property defined as land in Islamic economic। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि सिंपल रीडिंग वाली चीज़ें हैं। मेन जो है मैंने आपको लिंक्स बता दिए। ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने ज़िंदगी में कभी इजारा यानी किराएदारी का मामला करना है, तो बेहतर है कि रेलेवेंट जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उसके चैप्टर्स को लाजमन पढ़ लें। उसको रेफर करते हुए आप अपने एग्रीमेंट्स खुद भी और दीगर एक्सपर्ट्स की मदद से बनवा सकते हैं। उसमें लीगल एक्सपर्ट्स और शरिया एक्सपर्ट्स दोनों की हेल्प ली जा सकती है, और लेनी चाहिए उसूली तौर पर, ताकि बाद के कोई इश्यूज नहीं रहें। लीगल और शरिया दोनों एस्पेक्ट को जो है कंसिडर करना ये बहुत ज़रूरी और अहम काम है। तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे आगे मूव करेंगे, ताकि हम अपनी इस वीडियो को मुख्तसर रख सकें और फर्दर भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकें इंशाल्लाह आज के सेशन में। क्योंकि ये टॉपिक जो है ऑलरेडी थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है आपकी नॉलेज में होगा। अच्छा जी।
अब इजारतुल आयान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इसके मीनिंग है टू गिव समथिंग ऑन रेंट, कोई चीज किराए पर देना या लेना। और इजारा फाइनेंसिंग को जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई लेसी यानी किराएदार रिक्वेस्ट कर रहा है किसी इक्विपमेंट का, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको दिया जा रहा है, मामलात हो रहे हैं। और यहाँ पर लेसी एग्रीज टू पे मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। अब यहाँ पर जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है किराए पर लेने या देने की, मंथली बेसिस पे भी हो सकती है, आवरली बेसिस पे भी हो सकती है। जैसा रेंट ए कार है बेसिकली, वो भी जो है वो इजारतुल आयान ही है। और अगरचे उसमें जो है हम आवरली बेसिस पे पेमेंट्स कर रहे होते हैं। और इसी तरह दीगर जो किराएदारी के मामलात हैं, ख्वाह वो घर के हों, गाड़ी के हों, ये सारे के सारे इजारा की तफसील के अंदर आते हैं। फिर इसी तरह इसको हम कह सकते हैं कि इजारा इज एन इस्लामिक अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल लीज। कन्वेंशनल बैंक्स में भी जो है वो लीज के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन उसमें और इजारा के अंदर कुछ बुनियादी डिफरेंस है, जिसमें शरिया का जो प्रिंसिपल है अर्रिबहु बिज़्ज़मान वाला, वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि इजारा या इस तरह की किसी एक्टिविटी को जब ही किया जा सकता है कि जब जो जो किराए पर दे रहा है वो चीज उसकी मिल्कियत में हो, वो उसके नफे नुकसान का मालिक हो। तो यहाँ पर इजारा के हवाले से ये उसूल हमारे सामने है। अ, मैं मुख्तसरन इस हवाले से फर्दर कुछ चीज़ें आपके सामने लाता जाऊंगा। इंग्लिश में चूंकि ये सामने लिखा हुआ है तो मैं मुख्तसरन जो है वो इसको बता के बात आगे बढ़ाऊंगा। कि इजारा के अंदर मेनली दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी को हम ऑनर ऑफ द एसेट यानी मालिक कह सकते हैं, लेसोर यानी मालिक। और दूसरी पार्टी को लेसी यानी यूजर ऑफ द एसेट कहा जाता है। और लीज्ड एसेट यानी जो चीज़ किराए पर दी जाए या ली जाए, ये लीज्ड एसेट कहलाएगी। अब इसके जो बेसिक रूल्स हैं, वो बेसिक रूल्स जो है वो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ पॉइंट्स में। तो सबसे पहला जो कैटेगरी हमारे पास रूल्स की है वो है सब्जेक्ट मैटर के एतबार से, कि किस चीज को किराए पर दिया जा सकता है और किस चीज को नहीं दिया जा सकता। इस सिलसिले में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, द लीज्ड एसेट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हेल परसीविंग द एसेट। यानी जिस चीज को किराए पर दिया जाए वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि उसकी ओरिजिनल को बरकरार रखते हुए उससे फायदा हासिल करना पॉसिबल हो, उससे नफा हासिल करना पॉसिबल हो। अरबी में हम इसको कहते हैं इस्तेमाली अशिया, यानी वो चीजें जिनकी ओरिजिनल को, असल को बाकी रखते हुए उनसे फायदा हासिल करना पॉसिबल हो। जैसे मिसाल के तौर पर घर है, आप घर किराए पर दें या लें, और उसके नतीजे में ऐसा नहीं होता कि आपने 2 साल घर इस्तेमाल किया है, 2 साल घर किराए पे लिया है, पहले वो 100 गज का था और इस्तेमाल हो के 90 गज का रह गया। सही। और इसी तरह गाड़ी जो है वो आपने 700 सीसी की या 1000 सीसी की गाड़ी किराए पर ली, और जब आपने इस्तेमाल की तो वो कम होके जो है वो 800 सीसी की रह गई, 1000 वाली। तो ऐसा नहीं। तो ये उसकी ओरिजिनल जो है वो परसीव रही, उसका जो है वो। अच्छा, अब यहाँ तक बात फिर भी बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज इस्तेमाली अशिया, कि जिनको हम किराए पर दे रहे हैं तो बाकी अशिया भी तो ऐसी ही होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी ओरिजिनल को खत्म किए बगैर उससे फायदा हासिल करना कमा हक़्क़ु पॉसिबल नहीं होता। तो उन चीजों को किराए पर नहीं दिया जा सकता। अरबी में हम उसको कहते हैं इस्तेहलाकी अशिया। ये कौन सी हैं? नॉट द एसेट दैट कैन नॉट बी यूजफुल विदाउट कंजम्पशन। मिसाल के तौर पर जितनी ग़िज़ाई अजनास हैं वो तमाम की तमाम इस्तेहलाकी अशिया में शामिल हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपको अगर 10 किलो आटा दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि भाई इसको किराए पर देना है, तो 10 किलो आटे का आप किराए पर लेके कोई फायदा नहीं हासिल कर सकते जब तक आप उसको, उसकी रोटी ना बनवा लें और उसको जो है वो आगे आप यूज ना कर लें, तो वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। तो ये इस्तेहलाकी अशिया है। तो जितनी ग़िज़ाई अजनास हैं वो मेनली जो है इस्तेहलाकी अशिया में। इसी तरह जितने फ्यूल हैं, आपको जो है वो 50 लीटर पेट्रोल जो है वो किराए पर दे दिया जाए, तो उसके नतीजे में जो है वो क्या होगा कि वो 50 लीटर आप इस्तेमाल
यानी आप जब तक उसको खत्म नहीं कर लेंगे, उसको अपनी गाड़ी में डाल के बर्न नहीं कर लेंगे, जब तक आप उससे कमा हुआ फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें भी किराए पर नहीं दी जा सकती। सही है, इस्तेमाली अशिया किराए पर दी जा सकती हैं, इस्तेहलाकी अशिया किराए पर नहीं दी जा सकती। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, बाज लोग कहते हैं कि जब आप एसेट को किराए पर दे सकते हैं, आप गाड़ी को किराए पर दे सकते हैं, आप घर को किराए पर दे सकते हैं, तो आप अपने पैसों को किराए पर क्यों नहीं दे सकते। सही है, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीद के किसी को किराए पर दी, तो वो तो आप कह रहे हैं कि जायज है। लेकिन 1 लाख रुपए नकद किसी को लोन दिए और कहा कि भाई इसका किराया दे देना मुझे, तो वो जायज क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट के अंदर अगर हम देखें कि 1 लाख रुपए बजाते खुद हमारे किसी काम नहीं आ सकते जब तक हम उसको आगे खर्च ना कर लें। हम 1 लाख रुपए को बैठ के क्या करेंगे, उसको जब खर्च करेंगे आगे कोई और चीज हमें खरीदनी होगी, जब जाके वो फायदेमंद होगा। तो बेसिकली जो नकद है, जर है, वो भी इस्तेहलाकी अशिया में है। इस वजह से इसको जो है वो हम किराए पर नहीं दे सकते। ये एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर वो है। द बेनिफिट फ्रॉम एन इजारा एसेट मस्ट बी लॉफुल इन शरिया। यानी जिस चीज को आप किराए पर दे रहे हैं उसका वो फायदा शरिया वाइज जायज हो। सही, कोई ऐसा ना हो कि ऐसा एसेट ना हो जिसका सिर्फ नाजायज इस्तेमाल ही हो। तो ये चीज भी जो है किराएदारी के अंदर मलहूज खातिर रखी जाएगी। सब्जेक्ट मैटर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से द लेसी मस्ट बी द लीज्ड एसेट, मस्ट यूज द लीज्ड एसेट इन सुटेबल मैनर और इन यानी जो शरिया रूलिंग्स हैं और जो उर्फ है उसके मुताबिक ही यूज किया जाएगा। सही। और इसी तरह अगर लेसी की किसी गफलत की वजह से तो कोई लॉस होता है तो उस सूरत में वो बेयर करेगा। अदरवाइज जो है बाय डिफॉल्ट लेसोर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ओनरशिप रेलिवेंट उसको बेयर करे। तो ये अब बाय डिफॉल्ट जो है वो जामिन जिम्मेदार लायबल जो है वो लेसोर होगा। अगर लेसी की कोई गफलत वगैरह साबित हो जाए तो उस सूरत में लेसी उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा जी, अब इसकी ड्यूरेशन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ड्यूरेशन ऑफ इजारा कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। टोटल ड्यूरेशन जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप एक साथ तय कर लें कि भाई हम 5 साल के लिए किराए पर दे रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो उसमें स्टेप्स मुकर्रर कर लें कि भाई हम जो है 11 महीने के लिए दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें क्या। मेंटेनेंस के हवाले से जो उसूल हैं वो सिंपल से उसूल हैं। जो ऑनरशिप रेलिवेंट मेंटेनेंस है, ऑनरशिप रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं, वो जो है वो लेसोर ने बियर करने हैं। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंटेनेंस है वो लेसी ने बेयर करनी है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी किराए पर दे रहे हैं तो इस सूरत में, या घर किराए पर दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स चूंकि ऑनरशिप से रेलिवेंट है तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ऑनर ने या लेसोर ने बेयर करना है। और जो यूटिलिटी बिल्स हैं ये चूंकि यूजेज से रेलेवेंट हैं तो ये लेसी ने बेयर करना है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट जो है वो उर्फ का या नॉर्म्स का है। जैसे मिसाल के तौर पर होटल में जब हम कमरा लेते हैं तो वहाँ पर कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस जैसे साबुन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो एक्सपेंसेस हैं वो भी लेसोर बेयर करता है। तो ये उर्फ यानी नॉर्म्स पर भी मैटर कर सकता है। अच्छा जी। पेमेंट में डिले जो है वो यानी अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो ये चूंकि दैन बन जाएगा, कर्ज बन जाएगा, और कर्ज के ऊपर इजाफा नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है लेसोर कोई इजाफा नहीं कर सकता। अलबत्ता वो ये कह सकता है कि अगर तुमने पेमेंट लेट की तो मैं अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें रखी जा सकती हैं। फिर इसकी टर्मिनेशन भी अगेन 2-3 तरीकों से पॉसिबल होगी कि अगर कोई ख़ास टाइम पीरियड रखा है तो उस सूरत में जो है वो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ये टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर कोई खास टाइम पीरियड नहीं है तो एक दूसरे दोनों पार्टीज के पास राइट है दूसरे को नोटिस देने के बाद जो है वो इससे टर्मिनेट कर देंगे। सही। अच्छा जी, इजारा कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट टर्मिनेट विद द डेथ ऑफ आइदर पार्टी। अगर लेसोर या लेसी में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उस सूरत में ये इजारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट नहीं होता।
सही, ये उसूल हमारे सामने आ गया। अब इसका प्रोसेस फ्लो जो है ये सिंपल हमारे सामने एक डायग्राम के थ्रू आ रहा है कि सबसे पहले जो है वो क्लाइंट जो है वो कांटेक्ट करता है इस्लामिक बैंक से, इस्लामिक बैंक वेंडर से उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को परचेज करेगा। टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल होगा, यानी बैंक जब वो एसेट, जैसे यहाँ गाड़ी की एग्जांपल है, वो एसेट परचेज कर लेगा तो बैंक उस एसेट का मालिक हो जाएगा। दूसरे मरहले में बैंक उसको किराए पर देगा, और किराया पर देने के बाद जो है वो किराया चार्ज करेगा। उसके बाद जब टाइम पूरा हो गया, मिसाल के तौर पर 5 साल के लिए एग्रीमेंट था, तो 5 साल के बाद जो है वो एग्रीमेंट खत्म होने के साथ ही बैंक आखिर में वो गाड़ी उसको अलग एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो सेल एग्रीमेंट या गिफ्ट डीड या कोई और अलग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो बेच देगा। शरिया वाइज ये जरूरी है कि दोनों ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेपरेट हों, इस एक ट्रांजैक्शन दूसरे के ऊपर बिल्कुल मुअल्लक ना हो। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शरिया वाइज इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो जाएगी, और उसके बाद चूंकि हमारे पास इस रिकॉर्डिंग का टाइम इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो मेन डिफरेंस जो है वो दोनों के दरमियान ऑनरशिप का है, कि जिसमें इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका मालिक बनता है, और कन्वेंशनल में जो है वो मालिकाना जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार नहीं होता। तो